अखिलेश यादव। कुछ मत बोलवाइए। गलिया दीजिएगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब रात गई तो क्यों यूपी में इतना, राकेश जी, क्यों लोग शर्माते हैं? अगर पैसा बा तो बतावे में काहे शर्म आवता? बिहार में तो आपको बता दे, पप्पू यादव मुंह खोल के बोलते हैं कि हम रोज 10 लाख रुपया खर्च करते हैं। नहीं, पप्पू यादव खर्च करत हुई हैं 10 लाख रुपया। हम इतना जरूर कह सके थे कि जितना हमरे लगे आओ थे सब हम खर्च। वो एक दुर्घटना थी थाने की, मैं थाने में अनशन पे था और सामने आके एक व्यक्ति ने गाली देने का काम किया, तो और उसको गाली दिया जिसने मुझे धरती पर जन्म दिया, और उसको कोई गाली देगा तो हाथ तो उठ ही जाएगा। वो उसके लिए ना कोई पछतावा है ना उसके लिए कोई। अखिलेश यादव आ जाएंगे, बोलेंगे कि छोड़िए अब गुस्सा गल बड़ा, वापस आज हम टिकट देता नहीं, फिर से लड़िए, फिर से जीतिए, क्योंकि आपके लिए तो फायदा ही रहेगा। 3 बार से उसी टिकट पे रहे तो फिर जाइएगा ना वापस समाजवादी बच्चन। मैं जानता नहीं उनके विषय में। आप 3 बार से विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन राज्यसभा में आप और अभय सिंह जाके बीजेपी के खाते में काहे वोट डाल दिए? रात में प्लानिंग प्लॉटिंग की थी दोनों दोस्त ने। जया बच्चन जी को 5 बार से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया, राज्यसभा में भेजा गया, जिनका पार्टी के गठन में, पार्टी के संघर्ष में, पार्टी को खड़ा करने में शून्य भर का भी योगदान नहीं है। आलोक रंजन को पार्टी कैंडिडेट बना दिया गया। मैं नहीं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए उनका क्या योगदान रहा है। वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, और उसके बाद सीधे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया जाना, तो ये बातें हजम नहीं हुई। आपको अमेठी का सबसे ताकतवर विधायक क्यों कहा जाता है? पैसा वैसा बहुत ज्यादा है कि बाहुबल है कि क्या है? ना बाहुबल है ना पैसा है हमारे पास। मैं पैसा तो आपके पास है, इतना तो हम भी पता करके नहीं, पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कभी 10-20 लाख रुपए भी खाते में नहीं हुआ है। ये गलतफहमी आपको पता नहीं कहाँ से है। हाँ, ये जरूर है कि भाई लोग व्यापार कर रहे हैं, भतीजे लोग भी अब उसमें सहयोग कर रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है। किसी क्या जो गाड़ी है, लैंड क्रूजर है आपके पास, मर्सिडीज है आपके पास, 6-7 फॉर्च्यूनर है। अगर आप गरीब हैं तो ऐसा गरीब तो बिहार में भी कोई ना कोई हो तो ज्यादा मजा आएगा। हम तो सुने कि बड़ा शौक है आपको गाड़ियों का, और 3-3 करोड़ का गाड़ी रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसे कि बचपन से गाड़ियों का शौक था। मैंने पहली गाड़ी 97 में, जब लोग गाड़ियों के विषय में सोचते नहीं थे, तब मैंने पहली गाड़ी टाटा स्टेट खरीदी, DI जीप खरीदी, क्वालिफ खरीदी, स्कॉर्पियो खरीदी, सफारी खरीदी। इस तरह से फॉर्च्यूनर के तो गाड़ियां पहले से। भाजपा में जाने वाले हैं? बोल दीजिए। मुझे लगता है कि आगे की जो राजनीतिक यात्रा होगी वो राम और राफ्ट के साथ जो है उसी के साथ होगी। मतलब बाबा के साथ जाइएगा। आजा भैया कि आप सबसे दुलरुआ, कहते हैं कि दुलरुआ दोस्त हैं, लंगोटिया दोस्त टाइप के हैं, आपके लिए लड़ लिए थे कि भाई इनको विधायक का टिकट हम दिलवा के रहेंगे। राजा भैया ऐसे किसी के लिए पैरवी करते नहीं है। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप भी थे जो इस्तीफा देने पे आ गए थे कि सड़क नहीं बनाई भाजपा, जो वादा की। अच्छा, आप 3 बार से विधायक रह गए तो मन कर रहा है कि अब सांसदी भी लड़ा जाए, अब हटाया जाए विधायकी का लड़ाई। अब क्या राज्य करता रहूंगा, इच्छा जाहिर नहीं कर सकते हैं कि हमको मन, अगर हम भी अगर आज एंकर होंगे तो मेरा ही मन करेगा कि कल हम ब्यूरो चीफ बन जाए, तो आपका मन नहीं करेगा कि जो विधायक है भाई सांसदी लड़ ले? इतना बड़ा अमेठी, आपको ही पता है कितना नेशनल सीट। गौरीगंज के जनता के बहुत धन्यवाद बा कि गौरीगंज के लोग हमका आपन माना थे, हम उनका आपन मानी थे, और हर प्रकार से, हर समय, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहा थे। एक के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही स्नेह प्यार वो हमेशा बनाए के हम पे रखें। हम जौनी स्थिति में रहबे, जौनी परिस्थिति में रहबे, उनके लिए हर तरफ से खड़ा रहबे। इतने केवल जनता से। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। आपको बता दें यूपी से हम लाइव हैं और हम पहुंच गए हैं गौरीगंज अमेठी। वहां से 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह से बात करें। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा, आपका स्वागत। राकेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप 3 बार से विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन राज्यसभा में आप और अभय सिंह जाके बीजेपी के खाते में काहे वोट डाल दिए? रात में प्लानिंग प्लॉटिंग की थी दोनों दोस्त ने? नहीं, ये बात पहले से चल रही थी, और हम और अभय सिंह ने केवल नहीं वोटिंग किया था, 7 विधायकों ने वोटिंग किया था और 1 विधायक ने बहिष्कार किया था। तो हम लोगों की मांग थी कि किसी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया जाए,
जया बच्चन जी को 5 बार फिर राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया, राज्यसभा में भेजा गया, जिनका पार्टी के गठन में, पार्टी के संघर्ष में, पार्टी को खड़ा करने में शून्य भर का भी योगदान नहीं है। आलोक रंजन को पार्टी कैंडिडेट बना दिया गया। मैं नहीं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए उनका क्या योगदान रहा है। वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, और उसके बाद सीधे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया जाना, तो ये बातें हजम नहीं हुई। और बातें पहले से चली आ रही थी। समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से हम लोगों का द्वंद्व हुआ था, रामचरितमानस को लेके, सनातन को लेके, प्रभु राम के अस्तित्व पे, देवी देवताओं पे जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए और उन पे अभद्र टिप्पणियां की गई, हिंदू धर्म को मलेरिया, कैंसर, एड्स बताया गया, और पार्टी के बड़े नेता उस पर कोई टिप्पणी नहीं किए, ना किसी ऐसा बोलने वाले लोगों से, ऐसा करने वाले लोगों से कभी जवाब मांगा। तो कहीं ना कहीं मन पहले से ही खिन्न था, और वही कारण था कि राज्यसभा में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब समाजवादी पार्टी के साथ रह पाना और समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा पाना मुश्किल है। आप 15 साल से विधायक हैं, आप पहले कारोबारी थे, जितना मैंने पता किया आपके बारे में। राजनीति में कैसे आना हुआ? नहीं, मैं बिल्कुल कारोबारी नहीं था, और ना मेरा कोई कारोबार रहा है। छोटे मोटे कारोबार जो भाई साहब वगैरह देखते हैं, एक राइस मिल का मैं प्रोप्राइटर था, उससे भी मैं अपने को अलग कर लिया हूँ। राजनीति में मैं बचपन से हूँ। मैं NSY का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, BDC रहा। तो मैं 92 में, जब मेरी उम्र 18 साल थी, तभी मैं NSY का जिला अध्यक्ष हो गया। सुल्तानपुर जिला था, अमेठी तब जिला नहीं था, और दिल्ली आना जाना, लोगों के संपर्क में रहना, कैप्टन शर्मा पेट्रोलियम मंत्री थे, उनकी अगुवाई करना, स्वागत करना, उनसे अपने क्षेत्र का विकास करवाना, तो ये लगभग 34 30 साल 35 साल पहले से, 33 साल पहले से चलाया। जब बहुत कम उम्र थी, तो राजनीति में शुरू से मैं रहा हूँ, कोई बाद में नहीं आ गया हूँ। आपको अमेठी का सबसे ताकतवर विधायक क्यों कहा जाता है? पैसा वैसा बहुत ज्यादा है कि बाहुबल है कि क्या है? ना बाहुबल है, ना पैसा है हमारे पास। पैसा तो आपके पास है, इतना तो हम भी पता करके आए। नहीं, पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कभी 10-20 लाख रुपए भी खाते में नहीं हुआ है। ये गलतफहमी आपको पता नहीं कहाँ से है। हाँ, ये जरूर है कि भाई लोग व्यापार कर रहे हैं, भतीजे लोग भी अब उसमें सहयोग कर रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। लेकिन राकेश जी, जितना हमने पता किया है, आपके पास जो गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास 6-7 फॉर्च्यूनर है। अगर आप गरीब हैं, तो ऐसा गरीब तो बिहार में भी कोई ना कोई हो तो ज्यादा मजा आएगा। हम तो सुने कि बड़ा शौक है आपको गाड़ियों का, और 3-3 करोड़ का गाड़ी रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। नहीं, ये साथियों का सहयोग है। गाड़ी लोग मुझे पैसा है तभी ना खरीद रहे हैं। मैं गाड़ी खुद नहीं कोई खरीदा हूँ। हाँ, भाई लोग फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद लिए हैं, लेकिन मेरे पास जो भी गाड़ी है वो मुझे मेरे सहयोगियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे लेकर और चलने के लिए दिया है। गिफ्ट तो भी नहीं कहूंगा, मुझे चलने के लिए दिया है। हाँ, ये जरूर है कि बचपन से गाड़ियों का शौक था। मैंने पहली गाड़ी 97 में, जब लोग गाड़ियों के विषय में सोचते नहीं थे, तब मैंने पहली गाड़ी टाटा स्टेट खरीदी, DI जीप खरीदी, क्वालिस खरीदी, स्कॉर्पियो खरीदी, सफारी खरीदी। इस तरह से फॉर्च्यूनर के तो गाड़ियां पहले से रखता रहा हूं। लेकिन जो ये बड़ी गाड़ियां हैं, इसको हमारे दोस्तों ने मुझे चलने के लिए दिया है। लेकिन हम तो सुने हैं राकेश जी, आप बेबाकी से सारा जवाब देते हैं। अगर आपके पास है तो आप बोलते भी हैं। हम सुने कि आप बहुत पैसा बांटते हैं, मतलब जन सेवा के लिए, लेकिन पैसा बांटते हैं। नहीं, ये मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जो भी पैसा जहां से भी मिलता है, परिवार से, भाई बंधु से, या जो हमको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, उन सभी पैसों को मैं जनता के बीच में बांट देता हूँ। चाहे वो कान की मशीन हो, या
बैसाखी हो, जो अफवाहों की जरूरत की चीजें हैं वो मैं उनके बीच में उसको पूरा बांट देता हूँ, उसको अपने ऊपर नहीं खर्च तो करता राकेश हूँ। जी का पर डे का कितना खर्चा जाता है बेसिक इसका मिनिमम? कोई हिसाब नहीं अब है। हम जो अभय भी सिंह से बात करके आए तो उनका तो 2 लाख रुपए का खर्चा तो पता चल रहा है, आपका कितना नहीं खर्चा नहीं, होता मेरा है? ऐसा कुछ नहीं है। और अभय सिंह जी का मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभय जी बहुत साधारण तरीके से अपने जीवन यात्रा को चलाते हैं और बहुत सामान्य लोगों के बीच में वो रहते हैं। इतना मैं जानता हूँ उनके विषय में। यूपी में इतना राकेश जी क्यों लोग शर्माते हैं? अगर पैसा बा तो बतावे में काहे शर्म आवता? बिहार में तो आपको बता दे, पप्पू यादव मुंह खोल के बोलते हैं कि हम रोज 10 लाख रुपया खर्च करते हैं। नहीं, पप्पू यादव खर्च करत हुई है 10 लाख रुपया। हम इतना जरूर कह सकी थे कि जितना हमरे लगे आओ थे सब हम खर्च कर दी थे। अच्छा, आपका एक वीडियो हम देखे बड़ा वायरल है, थाने वाला, उसमें क्या हुआ था? थाना वाला वीडियो पूरा वायरल होता, मार के आए थे क्या? परिस्थिति बस एक दुर्घटना मैं उसको कहूंगा। वो एक दुर्घटना थी थाने की। मैं थाने में अनशन पे था और सामने आके एक व्यक्ति ने गाली देने का काम किया, तो और उसको गाली दिया जिसने मुझे धरती पर जन्म दिया, और उसको कोई गाली देगा तो हाथ तो उठ ही जाएगा। वो उसके लिए ना कोई पछतावा है, ना उसके लिए कोई शर्मिंदगी है। कभी आप दबाव में आके कोई फैसला लिए हैं आज तक और आपको फिर लगा कि नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं। कोई दबाव किसी का नहीं और ना दबाव किसी का मानता हूं। जो समाज के लिए, जो क्षेत्र के लिए, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा होता है, वही निर्णय लेता हूं और वही करता हूं। किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेता। भाजपा में जाने वाले हैं? बोल दीजिए। मुझे लगता है कि आगे की जो राजनीतिक यात्रा होगी वो राम और राष्ट्र के साथ जो है उसी के साथ होगी। मतलब बाबा के साथ जाइएगा? हाँ बिल्कुल, जो राम और राष्ट्र के साथ है उसी के साथ होगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी और भाजपा में ज्यादा क्या अंतर है? एक अंतर बताइए जो आपको लगता है कि उसको भाजपा से अलग करती है, भाजपा को समाजवादी पार्टी से अलग करती है। देखिए, भाजपा हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है, भाजपा हमेशा सबके कल्याण की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है, और समाजवादी पार्टी परिवार की, जाति की बात करती है। यही दोनों में अंतर है। तो राकेश जी, आप 15 साल से रहे तो आपको तब तक नहीं पता चला कि बीजेपी इतनी अच्छी है, समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है? देखो, आदमी परिस्थितियों का दास होता है, और राजनीति मैं कांग्रेस से शुरू किया था। कांग्रेस के बाद मैं समाजवादी पार्टी में गया था। मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था। समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, विधायक बनाया। वो भी टिकट दिलाने में आदरणीय राजा भैया जी का, अक्षय प्रताप जी का बड़ा रोल रहा। उन्होंने टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। बाकी समाजवादी पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही थी, तो समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ, समाजवादी पार्टी में काम कर रहा था। जब तक नेताजी थे तब तक इस तरह की बातें भी नहीं होती थी, लेकिन नेताजी के ना रहने के बाद इस तरह की बातें आई तो दूरी बनाई गई समाजवादी अच्छा, पार्टी से। हम भी सुने कि राजा भैया के आप सबसे दुलरुआ कहते हैं कि दुलरुआ दोस्त हैं, लंगोटिया दोस्त साहब के हैं, आपके लिए लड़ लिए थे कि भाई इनको विधायक का टिकट हम दिलवा के रहेंगे। राजा भैया ऐसे किसी के लिए पैरवी करते नहीं है, काहे आपको इतना पसंद करते हैं? देखिए, राजा भैया से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, और मैं उनके लिए दुलरुआ तो हो सकता हूं, लेकिन वो मेरे लंगोटिया नहीं हो सकते हैं। वो मेरे लिए बड़े हैं। मेरे लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सेवा भाव जो अंदर है, उनके अंदर है, और जो जनता की सेवा करते हैं वो उस कारण वो मेरे लिए राजनीतिक मार्गदर्शक हो सकते हैं, वो मेरे राजनीतिक शुभेच्छु हो सकते हैं। और एक एहसान है राजा भैया का मेरे ऊपर कि उन्होंने टिकट मुझे दिलवाया, ये बात सही है। और मैं टिकट पाने का हकदार था, तब उन्होंने टिकट दिलाया। 2011 में टिकट की घोषणा मेरी हुई थी, और 2011 में ही मेरे द्वारा यहाँ ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित किया गया था। मेरे द्वारा जब बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग जो है अपने ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए थे बसपा के सरकार में, तब मैंने यहाँ अपना कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में जीतने वाला मेरा ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट था। अयोध्या मंडल में सबसे ज्यादा वोट से मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य यहाँ जीती थी, तो मैं टिकट का हकदार था। तो इसलिए मुझे टिकट में राजा भैया ने सहयोग किया और टिकट दिलाया। और गौरीगंज सीट पे कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती थी, और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला और मुझे विधायक निर्वाचित हुआ मैं।
राकेश जी, मान लीजिए अब अखिलेश यादव आ जाएंगे और बोलेंगे कि छोड़िए अब गुस्सा गल बड़ा, वापस आज हम टिकट देता नहीं है, फिर से लड़िए फिर से जीतिए, क्योंकि आपके लिए तो फायदा ही रहेगा, 3 बार से उसी टिकट पे रहे तो फिर जाइएगा ना वापस समाजवादी पार्टी में। नहीं, ये अब संभव नहीं है। देखो, कोई राजनीतिक मतभेद होता है, कोई महत्वाकांक्षा लेके कहीं कोई जाता है, तो महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होती तो आदमी वापसी का रास्ता ढूंढता है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और मतभेद जो राजनीतिक मतभेद नहीं, रामनीति का मतभेद है, सनातन का मतभेद है, हिंदू धर्म के सम्मान का मतभेद है, और वो भाव समाजवादी पार्टी के नेता में उसके सम्मान के प्रति भाव आ नहीं सकता, इसलिए उनके साथ काम करना संभव नहीं हो सकता। अच्छा, राजनीति में हम सुने हैं कि पैसा बड़ा ताकत अहम, या चुनाव लड़ने में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। जैसे बिहार में भी पैसा चाहिए अगर चुनाव लड़ना है, यूपी में भी वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता का चुनाव पैसे से कोई नहीं जीत सकता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में खर्च किए और उनकी जमानत बचाना उनको मुश्किल हुआ। तो पैसे से जनता को नहीं, जनता को प्यार से, स्नेह से, उनके साथ खड़ा होकर, उनके साथ दुख सुख को बांट के ही, उनका विश्वास जीत के ही विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। अच्छा, आप 3 बार विधायक लड़े हैं, विधायकी लड़े हैं, कितना खर्चा होता है यूपी में? जैसे बिहार का रेट है 5 करोड़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो देखो, कोई इसका हिसाब नहीं होता है। झंडा, बैनर, बूथ मैनेजमेंट, बूथ व्यवस्था, ये सब मिला के रैली, साधन, लोगों को प्रचार करना, ये आता है, लोग मदद करते हैं और उसी से चुनाव हो जाता है। पैसा बांट के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो पैसा तो खर्च होता है ना बहुत ज्यादा? नहीं, खर्च होता है तो चुनाव में तो एक सामान्य स्थिति में पैसा खर्च होता है। ऐसा भी नहीं खर्च होता पैसा कि जिसकी जो कहीं से गलत तरीकों से लाया जा सके। जो साथियों द्वारा, परिवार द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा जो सहयोग किया जाता है, उसी से चुनाव हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति में आपका दोस्त कौन है जिसको आप मतलब हमेशा भरोसा कर सकते हैं, डर नहीं लगता उससे? नहीं, डर किसी से नहीं लगता है। लेकिन अभय सिंह जी राजनीति में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सुख दुख के हमारे साथी हैं। वो भी आप ही का नाम ले रहे हैं, आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे का विश्वास दोनों के प्रति बना रहे। ऐसी प्रभु राम की कृपा हम दोनों के भाव में पे बना रहे। और आपका दुश्मन कौन है? नहीं, दुश्मन कोई नहीं है। कोई तो प्रतिद्वंदी होगा ना, राजनीति में तो होता ही है। नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। राजनीति में विचारों का विरोध होता है, और आप विचारों का विरोध रखते हुए तर्कों से एक दूसरे का विरोध करिए। राजनीति में कोई ऐसी तो दुश्मनी नहीं कि ना मुझे कोई ऐसी शंका है कि मेरी कोई हत्या करा देगा, ना मैं ऐसा कोई भाव और स्वभाव कहूँ कि इस तरह का भाव अपने अंदर रखता हूँ। लेकिन वाई सिक्योरिटी अगर किसी को मिलता है तो इसी बेसिस पे मिलता है क्योंकि जान का खतरा बना रहता है। वाई सिक्योरिटी सबको थोड़े मिला है। नहीं, अब ये तो बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके पास पदेन गनर है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको लेके भी नहीं चलते हैं। कौन है, नाम बताइए? नहीं, बहुत से ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वो गनर भी लेके नहीं चलते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार ने, गृह विभाग ने, एलआईयू ने, इंटेलिजेंस ने कोई सर्वे मतलब किया होगा, कोई जानकारी, और कहीं से उनको खतरे का एहसास हुआ होगा तो उन्होंने सुरक्षा दी होगी। ऐसा आपको कुछ नहीं पता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कुछ लगता। लेकिन राजनीतिक जीवन में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एकदम से ये नहीं कह सकता हूं कि कोई राजनीतिक विरोधी नहीं है। राजनीतिक जीवन में जब आप किसी की मदद करते हैं तो किसी का विरोध भी होता है। तो स्वाभाविक दुश्मन बढ़ते हैं, लेकिन उसको उनका नाम लेके उसको कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप ही थे जो इस्तीफा देने पे आ गए थे कि सड़क नहीं बनाई, भाजपा जो वादा की थी पूरा नहीं की। नहीं, देखो, सड़क के लिए मैंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, और क्षेत्र में, और आप जब विकास की बात करेंगे तो विकास के लिए आपको धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करना भी चाहिए। जो नहीं करते, मैं उनको मानता हूं कि वो क्षेत्र की जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति, विकास के प्रति जागरूक नहीं है। सड़कों का मामला आया, सड़कें टूटी, और जितना दिन उन सड़कों को सुरक्षित रहना चाहिए था, विभाग को रखना चाहिए था, उतना दिन वो नहीं रुक पाई सड़कें, तो उसको लेके आंदोलन किया गया और इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये बताइए, अगर आज आप नेता नहीं होते तो क्या होते राकेश जी?
मैं नेता नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? मैं बचपन से मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर रहा हूं और मैं उनके साथ भी खेला हूं जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय टीम में खेले हैं। बहुत उनके साथ भी खेला हूं जो रणजी टीम में खेले हैं। तो क्रिकेट भारत ए में खेले हैं, तो उनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूं। तो और क्रिकेट में क्यों नहीं गए? मैं स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल दिया, मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, मैं एक दिन ओवर एज हो गया, स्पोर्ट्स कॉलेज जा नहीं पाया। तो गांव में पैदा हुआ था, गांव में रहता था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी गांव में कि उसी को माध्यम बनाया जाए। परिवार में थोड़ी बहुत राजनीति थी, प्रधान ब्लॉक प्रमुख परिवार में थे, तो राजनीतिक जागरूकता थी, राजनीतिक समझ थी। छात्र जीवन में ही मैंने जन सेवा शुरू कर दी थी। तो क्रिकेट के मैदान में अच्छा नहीं कर पाया तो राजनीति के क्षेत्र में आके अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, आप 3 बार से विधायक रह गए, तो अब मन कर रहा है कि अब सांसदी भी लड़ा जाए, अब हटाया जाए विधायकी का लड़ाई, अब क्या राज्य का लड़ाई करेगा? अब चाहिए लगातार मन में रहता है कि जनता की सेवा किया जाए। और सांसद बन के नहीं, विधायक बना हो, विधायक बन के, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस पार्टी में रहते हुए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जनता की सेवा करता रहूंगा। इच्छा जाहिर नहीं कर सकते हैं कि हमको मन, अगर हम भी अगर आज एंकर होंगे तो मेरा ही मन करेगा कि कल हम ब्यूरो चीफ बन जाए, तो आपका मन नहीं करेगा कि जो विधायक है भाई सांसद ही लड़ ले? इतना बड़ा अमेठी, आपको भी पता है कितना नेशनल सीट है, सबकी नजर रहती है। ये पार्टी तय करती है, संसदीय बोर्ड तय करता है, और जब उसको लगेगा कि मैं सांसद बनने योग्य हूँ तो विचार करेगा, और नहीं तो विधायक तो मुझे बनाया है, विधायक आगे भी जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी विधायक रहूंगा। और विधायक बनके मैं काफी संतुष्ट हूँ, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा लेके राजनीति नहीं करता हूँ। आपके क्षेत्र की 3 समस्या बताइए जो है और जिसपे आप काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण। देखिए, मेरे क्षेत्र में सड़क एक बड़ी समस्या थी जिसपे मैं काफी हद तक निजात पा लिया हूँ। सड़कों का लगभग काम पूरा वो खराब सड़कें जो थी वो लगभग सब मरम्मत हो गई हैं, सब सुदृढ़ हो गई हैं। नई सड़कें काफी स्वीकृत कराया हूँ, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण काफी कराया हूँ। बिजली के क्षेत्र में मैंने बड़े काम किए हैं, 220 का पावर हाउस, 132 का पावर हाउस, 33/11 के 6 पावर हाउस, तो ये मेरे बड़े काम थे। एक गोमती नदी पे पुल बनने की जरूरत थी, उसको मैंने बनवाया। लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के विषय क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा, 3 वादे क्या करेंगे अब आने वाले चुनाव के लिए जनता से? जनता के लिए सुलभ रहना, जनता के लिए उपलब्ध रहना, और जनता के सुख दुख का भागीदार बनना। यही मतलब ये तो आप बेसिक कर ही रहे हैं, कोई 3 अलग से वादा करेगा कि ये जब ये बना रहेगा तो सारे काम होते रहेंगे। अच्छा, हम आपको ना कुछ नेताओं के नाम बोलते हैं, अगर आपके मन में जो वर्ड आ रहा है वो बोलिएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। योगी जी। बहुत मजबूती के साथ निर्णय लेने वाला उत्तर प्रदेश का आज तक के इतिहास के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कुछ मत बोलवाइए। गलिया दीजिएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, रात गई। और इतना आपको मतलब नापसंद हो गए हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बात गई, बड़े नेता हैं, उन पे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। जया बच्चन। मैं जानता नहीं उनके विषय में बहुत ज्यादा। जया बच्चन को अपनी जानते? नहीं, बहुत ज्यादा उनके विषय में नहीं जानता हूँ। वो राज्यसभा सदस्य हैं, इतना जानता हूँ, और देश की बड़ी अभिनेत्री रही हैं, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है, इतना जानता हूँ। अभय सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत सादगी के साथ राजनीति करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और अभय सिंह से लोगों को सीखना चाहिए कि 45 के टेम्परेचर में भी कैसे जनता के बीच में लगातार रहा जाता है। हम आपका भी सुने हैं कि भाई आप भी बहुत जनता के बीच रहते हैं। नहीं, पर हमेशा 24 घंटे। विनीत सिंह उनका अपना कार्य क्षेत्र है, मेरी तरफ बहुत उनका दखल नहीं है, लेकिन लगातार राजनीति में सर्वाइव कर रहे हैं और लगातार जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका कार्य और व्यवहार अच्छा होगा। छोटा सा मैसेज दे दीजिए अपने जनता के लिए अपने लैंग्वेज में। गौरीगंज के जनता के बहुत धन्यवाद बा कि गौरीगंज के लोग
हमका आपन माना थे, हम उनका आपन मानी थे, और हर प्रकार से हर समय हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहा थे। एक के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही स्नेह प्यार वो हमेशा बनाए के हम पे रखा है। हम जौनी स्थिति में रहबे, जौनी परिस्थिति में रहबे, उनके लिए हर तरह से खड़ा रहबे, इतने केवल जनता से वादा कर तो सकते चलिए, हैं। आप सुन रहे थे गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह को। अगर कोई सवाल आपके जहन में रह गया हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम फिर से विधायक जी से सवाल करेंगे।